तो एक तरफ आसमान में उड़ने वाला फाइटर जेट F-35 भारत को पिच किया जा रहा है, तो फिर इसी के साथ भारत ने फ्रांस के सामने अपनी नई शर्तों को रख दिया है और सीधा सीधा ये बता दिया है कि अगर इन शर्तों को नहीं माना गया तो फिर फ्रांस के साथ डील नहीं होगी। इसके अलावा दूसरी तरफ जमीन पर दौड़ती अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए तेल की सप्लाई पर जबरदस्त भू राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी दो खबरों के बारे में जो भारत की स्ट्रेटेजिक सोच को एक ही दिशा में दिखाती है। पहली खबर भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील को लेकर है, वहीं दूसरी बड़ी खबर भारत के तेल आयात से जुड़ी हुई है, जहां रूस से खरीद में गिरावट और ओपेक देशों से रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ती खरीद ने कई बड़े संकेत दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत और फ्रांस के बीच चल रही उस डील के बारे में जिसने एक बार फिर से पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। दरअसल राफेल फाइटर जेट को लेकर डिफेंस बोर्ड से हरी झंडी मिलना अपने आप में ही बड़ी खबर है, लेकिन असली कहानी इसके पीछे छुपी शर्तों में है, क्योंकि भारत ने फ्रांस को यह साफ संदेश दे दिया है कि अब पुराने तरीके से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब ना तो आधी टेक्नोलॉजी स्वीकार होगी और न ही सीमित अधिकारों वाली डील को स्वीकार किया जाएगा। दरअसल भारत की सोच साफ है कि अगर आगे राफेल और चाहिए तो फिर शर्तें भारत तय करेगा, क्योंकि असल में राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है बल्कि ये एक हाईटेक प्लेटफॉर्म है जिसे आज की भाषा में उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर कहा जाए तो फिर ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर काम करने वाले सॉफ्टवेयर, सेंसर, रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसकी असली ताकत माने जाते हैं। और अभी तक भारत को इन सिस्टम का इस्तेमाल करने का अधिकार तो मिला था, लेकिन उनके अंदर झांकने और अपने हिसाब से बदलने की पूरी आजादी नहीं मिली थी। फिर यहीं से भारत की पहली और सबसे बड़ी मांग सामने आती है, जो है सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी कंट्रोल को लेकर, क्योंकि भारत ये चाहता है कि भविष्य में अगर उसे अपने फाइटर जेट में कोई नया स्वदेशी रडार लगाना हो, कोई नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जोड़ना हो या फिर किसी खास मिशन के लिए बदलाव करना हो, तो फिर उसे हर बार फ्रांस की मंजूरी का इंतजार ना करना पड़े। इसीलिए सीधे शब्दों में कहें तो अब भारत के हाथ में राफेल की चाबी आ चुकी है और यही वजह है कि यह मांग डील ब्रेकर मानी जा रही है, क्योंकि ये फैसला फ्रांस के लिए आसान नहीं है, लेकिन भारत ने साफ कह दिया है कि इस पर कोई समझौता नहीं होगा। और दूसरी बड़ी शर्त भारतीय हथियारों के इंटीग्रेशन को लेकर है, क्योंकि अभी तक भारत सिर्फ विदेशी मिसाइलों पर निर्भर रहता था, लेकिन अब भारत अपने ही देश में बनी अस्त्र मिसाइल, रुद्रम जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइल और भविष्य में आने वाले कई स्वदेशी हथियार को भारत अपने फाइटर जेट से लॉन्च करना चाहता है, क्योंकि भारत की सोच ये है कि युद्ध के समय सप्लाई चेन या किसी विदेशी दबाव की वजह से उसकी ताकत सीमित ना रहे। और राफेल को भारत अपने प्लेटफॉर्म के रूप में देखना चाहता है, जहां पर जरूरत के हिसाब से बदलाव किए जा सके। और तीसरी शर्त इंटरऑपरेबिलिटी से जुड़ी है, क्योंकि आज का युद्ध सिर्फ विमानों या फिर हथियारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि अब यह एक नेटवर्क का खेल बन चुका है और भारत के पास अलग अलग देशों के बने कई तरह के फाइटर जेट हैं। इसलिए भारत चाहता है कि ये सभी प्लेटफॉर्म आपस में बात कर सके, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सके और एक साथ मिलकर दुश्मनों पर वार कर सके। इसे ही आधुनिक भाषा में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है और भारत अब इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ भारत की मांग को लेकर भी काफी ज्यादा फैसले सख्त हो चुके हैं, क्योंकि मांग ये है कि आने वाले फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर पार्ट्स भारत में ही बनाए जाएंगे, क्योंकि दरअसल सिर्फ जेट को जोड़ देना ही काफी नहीं है, बल्कि स्पेयर पार्ट्स और ओवरऑल का पूरा इकोसिस्टम भारत में ही विकसित होना चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि संकट के समय भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेगा और घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। इसी बीच अमेरिका की तरफ से F-35 को लेकर भी फिर से हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पेंटागन भारत को ये संदेश देने में लगा है कि अगर भारत चाहे तो F-35 की डिलीवरी काफी तेजी से हो सकती है, लेकिन भारत ये भी साफ कर चुका है कि चाहे राफेल हो या फिर कोई भी विदेशी प्लेटफॉर्म, इनके साथ कोई समझौता नहीं होगा। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है, क्योंकि पिछले 2 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने रूस से कच्चे तेल की गिरावट दर्ज की है और दिसंबर के आंकड़े बताते हैं कि रूस से तेल आयात में करीब 22% की कमी आई है और इसका सीधा कारण पश्चिमी देशों की सख्त पाबंदियां और उससे जुड़ी पेमेंट व शिपिंग समस्याएं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, बल्कि भारत ने अपनी रणनीति बदलते हुए ओपेक देशों से तेल खरीद बढ़ा दी है, क्योंकि दिसंबर में ओपेक की हिस्सेदारी भारत के कुल आयात में 53% से भी ज्यादा हो गई है, जो बीते कई महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। और मिडिल ईस्ट एक बार फिर से भारत की ऊर्जा जरूरतों में अहम भूमिका निभाने लगा है और इस पूरे बदलाव में रिलायंस इंडस्ट्री की भी भूमिका काफी जरूरी है। रूस से तेल खरीदने वाली सबसे बड़ी भारतीय कंपनी ने दिसंबर के आखिरी दिनों में रूस से लगभग तेल की खरीद को रोक दिया है, क्योंकि सेक्शन से जुड़ी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सरकारी रिफाइनरियों ने संतुलन बनाए रखा और उन सप्लायर से तेल की खरीद को जारी रखा जो पाबंदियों के दायरों में नहीं आते हैं। और इतना सब होने के बावजूद भी रूस भारत का
सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना हुआ है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि यह गिरावट स्थायी नहीं है, बल्कि हालातों की वजह से कुछ समय के लिए सप्लाई रोक दी गई है, क्योंकि जनवरी और आने वाले महीनों में रूस से तेल आयात फिर से बढ़ सकता है और भारत सरकार इस पूरे मामले पर कड़ी नजर रखे हुए है और इसलिए हर हफ्ते रिफाइनरियों से जुड़ा डेटा मंगाया जाता है। लेकिन अगर दोनों खबरों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो फिर भारत की रणनीति और भी साफ नजर आने लगती है। चाहे बात आसमान में उड़ने वाले फाइटर जेट की हो या फिर जमीन पर चलने वाली रिफाइनरियों की, भारत हर जगह एक मैसेज दे रहा है कि अब फैसले मजबूरी में नहीं बल्कि ताकत की स्थिति से लिए जाएंगे, क्योंकि पहले भारत को ऐसा देश माना जाता था जो हालात के हिसाब से समझौता कर लेता है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और राफेल डील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले जहां विदेशी कंपनियां भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार समझती थी, वही अब भारत खुद टेक्नोलॉजी को पार्टनर के तौर पे देखना चाह रही है, क्योंकि भारत जानता है कि आने वाले समय में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर और नेटवर्क से लड़ा जाएगा। इसी वजह से सोर्स कोड और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी मांग भारत के लिए लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। और अगर आज भारत इन शर्तों पर अड़ा हुआ है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि देश अपने भविष्य की तैयारी कर रहा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि भारत अपने भविष्य की तैयारी को लेकर गंभीर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ F-35 को लेकर जो चर्चा चल रही है वो भी इसी सोच को दिखाती है। दरअसल भारत जानता है कि F-35 एक बेहद एडवांस प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसके साथ आने वाली शर्तें और पाबंदियां भी उतनी ही सख्त हैं। लेकिन अगर तेल वाली खबर को देखें तो मामला बिल्कुल यही है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि उसके सबसे बड़ी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा है और अगर किसी एक सप्लायर से दिक्कत आती है तो फिर भारत के पास दूसरे विकल्प तैयार हैं। और ओपेक देशों से बढ़ती खरीद यही दिखाती है कि भारत ने अपने विकल्प खुले रखे हैं। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत यहाँ पर भी किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बन रहा। ना तो रूस से पूरी तरह दूरी बनाई जा रही है और ना ही पश्चिमी देशों के दबाव में आकर कोई एक तरफा फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि भारत बीच का रास्ता चुन रहा है जहाँ पर उसे सस्ता तेल भी मिले और सप्लाई भी बनी रहे। लेकिन अगर बड़ी तस्वीरें देखें तो फिर चाहे बात फाइटर जेट की हो या फिर कच्चे तेल की, भारत एक ही नीति पर चल रहा है, क्योंकि भारत ना तो किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर रहना चाहता है और ना ही किसी के दबाव में फैसले लेना। और आने वाले समय में भी यही संतुलन बना रहेगा। आज भारत की स्थिति ये है जहाँ पर अमेरिका, फ्रांस, रूस और मिडिल ईस्ट सब के सब भारत के साथ रिश्ते मजबूत रखने चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है बल्कि एक भविष्य की ताकत है। डिफेंस डील हो या फिर एनर्जी सेक्टर, हर जगह पर भारत अपनी शर्तें खेल रहा है और यही वजह है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां भी भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। और अब तो भारत को राफेल में भी अपने हथियार लगाने की अनुमति मिल चुकी है, इसलिए भारत ना ही विदेशी कंपनी पर निर्भर रहेगा और ना ही विदेशी हथियारों पर। और आने वाले समय में जब तेजस और स्वदेशी इंजन जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे तब भी भारत की यही रणनीति और भी ज्यादा साफ नजर आएगी और यही भारत की आज की स्थिति को दर्शाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।